उत्तराखंड की पहाड़ियों के पास बसा एक प्यारा सा गांव था, देवपुर। वही रहता था एक सीधा सादा मेहनती आदमी, हरि प्रसाद शर्मा। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे उसकी छोटी सी बिरयानी की दुकान थी। हरि प्रसाद की मजेदार बिरयानी। पर यह सिर्फ दुकान नहीं थी, लोगों के लिए जैसे खुशियों का ठिकाना थी। हर सुबह हरि अपनी पत्नी सावित्री के साथ ताजे मसाले कूटता, बेहतरीन बासमती चावल धोता और देग में धीमी आंच पर बिरयानी पकाता। जब खुशबू उठती तो पूरा गांव महक उठता। लोग कहते थे, हरी की बिरयानी की खुशबू से ही पेट भर जाता है। हर कोई उसकी दुकान पर आता, किसान, बच्चे, बुजुर्ग, यात्री, क्योंकि हरि की बिरयानी में सिर्फ स्वाद नहीं, प्यार और ईमानदारी घुली होती थी। सावित्री अक्सर कहती, हमारे खाने में बरकत इसलिए है क्योंकि हमने उसमें किसी का हक नहीं छीना, न किसी को तकलीफ दी। समय गुजरा, देवपुर के पास से नई सड़क निकली जो सीधे शहर तक जाती थी। अब शहर के लोग भी यहां रुकने लगे। एक दिन एक बड़ी कार दुकान के आगे आकर रुकी। उससे उतरा एक अमीर व्यापारी, सेठ लालचंद। अरे भाई, सुना है तेरी बिरयानी मशहूर है, एक प्लेट दे जरा। हरि ने मुस्कुराकर गर्मा गर्म बिरयानी परोसी। सेठ ने 2-3 चम्मच खाए और बोला, स्वाद तो है, कितने पैसे? हरि ने मुस्कुराकर कहा, जी 20 रुपए। सेठ जोर से हंसा। क्या 20 रुपए? अरे शहर में तो यही बिरयानी 200 की बिकती है। तुम गांव वाले बस मेहनत करते हो, कमाना नहीं जानते। इतना कहकर उसने 50 का नोट फेंका और चला गया। रात को हरि को नींद नहीं आई। उसके कानों में सेठ की बात गूंजती रही, शहर में 200 की बिकती है सोना, मिट्टी के भाव बेच रहे हो गांव वाले। मेहनत करते हो, कमाना नहीं जानते। सोना मिट्टी के भाव बेच रहे हो। अगली सुबह हरि प्रसाद, सावित्री, कल से दाम बढ़ा देंगे, 20 रुपए की जगह 35 रुपए। सावित्री, बरकत दाम से नहीं, नीयत से आती है। हमारी बिरयानी भरोसे पर चलती है, चालाकी पर नहीं। हरि प्रसाद कड़क आवाज में, अरे तुम औरतें क्या जानो कारोबार, अब थोड़ा समझदारी से चलना पड़ेगा, वरना यही रेहड़ी हमेशा रेहड़ी ही रहेगी। और उसी दिन से हरि प्रसाद के चूल्हे की आंच बदल गई। अब उसमें मेहनत की नहीं, लालच की गर्मी थी। दाम ऊंचा कर थोड़े दिन में उसने बहुत पैसा कमा लिया। अब लालच और बढ़ गया था उसका। उसने सोचा कि अगर मैं नकली मसाले या चावल काम में लूं तो मजा आ जाएगा। हरि प्रसाद बाजार से सस्ता चावल, नकली केसर, पुराने मसाले लाता है। सावित्री चुपचाप देखती है। मसाले तो बासी हैं, खुशबू उड़ चुकी है। खुशबू नहीं, दाम बिकता है अब सावित्री। लोग स्वाद नहीं, दिखावा खरीदते हैं। धीरे धीरे बिरयानी की आत्मा खोने लगी। वही लोग जो रोज कतार में खड़े रहते थे, अब कहते, अब तो पहले जैसा स्वाद ही नहीं रहा। हरि प्रसाद को लगा पैसा बड़ा है, पर असल में बरकत घट गई थी। एक दिन गोपाल काका आते हैं, बूढ़े और सम्मानित व्यक्ति। गोपाल काका, हरि बेटा, तेरी बिरयानी में अब वो पुराना जादू नहीं रहा। पहले जो महक थी, अब वो नकली लगती है। हरि प्रसाद अहंकार में, काका, जमाना बदल गया है, जिसे पसंद नहीं वो मत खाए। काका दुखी होकर चले गए और उनके साथ कई पुराने ग्राहक भी चले गए। धीरे धीरे दुकान वीरान हो गई। अगले दिन 5 घंटे बैठा रहा, पर एक भी प्लेट नहीं बिकी। वो दुखी होकर घर लौट गया हरि प्रसाद, धीमे स्वर में,
सावित्री, आज 5 घंटे बैठा, पर एक भी प्लेट नहीं बिकी। सावित्री शांत स्वर में। झूठ के दाम में बरकत नहीं आती। बरकत तो उस मसाले में थी जो मैं पत्थर पर पिसती थी, तेरे पसीने और सच्चाई के साथ। हरि प्रसाद की आंखों में पछतावे की नमी थी, पर अभी बहुत देर नहीं हुई थी। सुबह का उजाला। सावित्री फिर से सिलबट्टे पर मसाले पीस रही है। उसकी हथेली से फिर वही हल्दी और लाल मिर्च की खुशबू फैलती है। हरिप्रसाद नम्र मुस्कान के साथ। आज से फिर वही पुराने मसाले, वही ईमानदारी का स्वाद। बरसों बाद हरिप्रसाद की दुकान पर फिर वही भीड़ लौट आई। लोग कहते थे, अब फिर वही पुरानी खुशबू आ गई है। बच्चे दौड़ते हैं, ग्राहक मुस्कुरा रहे हैं। सावित्री चूल्हे पर हंसते हुए करछी चला रही है। देग से उठती भाप में जैसे बरकत की रोशनी चमक रही हो। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट करें, सच्चाई ही असली मसाला है। इस कहानी को शेयर करें ताकि हर लालच को सीख मिल सके।